ज्यों की त्यों हैं। अभी जो है ये बताएं, मैं बीजेपी से और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, पूछिए। गेस्ट टीचर्स हैं, इसको किस किस श्रेणी में लाओगे आप? ये जो है जो है ये संविदा है कि आउटसोर्स है कि नियमित है? कौन सी श्रेणी में रखोगे आप? लाखों की तादाद में आपने जो हेलो नमस्कार, मेरे समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बड़ी घोषणा मोहन यादव के द्वारा अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है। इसमें अतिथि शिक्षक की कैटेगरी भी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी से सवाल किया है कि भाई अतिथि शिक्षकों किस कैटेगरी में रखोगे? जो 3 कैटेगरी है उसमें से कौन सी कैटेगरी में अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा? तो अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का भी रास्ता खुल गया। जल्द ही अतिथि शिक्षक भी नियमित होंगे। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। नेशनल डिबेट भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना बीजेपी का, क्या कहना कांग्रेस का, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। जो है गेस्ट फैकल्टी बना रखी है, आप जो है उनको आमंत्रित बोलते हैं। इसे किस श्रेणी में रखेंगे आप? ये संविदा में आएगा, ठेके पे आएगा कि नियमित में आएगा? बताइए। आपने सिर्फ दवाई चेंज की है डॉक्टर व्यास। आपने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने आज बहुत सारे डिसीजन लिए। उसमें एक डिसीजन वाकई जो है वो उल्लेख करने वाला है। वो ये है कि अभी तक शासकीय कर्मचारी यानी जिनमें अधिकारी भी हैं और कर्मचारी भी हैं, उनकी तकरीबन 10 श्रेणियां एमपी में थीं। उनमें स्थायी भी थे, अस्थायी भी थे, अंशकालिक भी थे। बहुत सारे ऐसे उनके पदनाम थे जो वो शायद अभी उच्चारित भी नहीं कर पाऊँ बिना कागज देके। वो सब खत्म कर दिए। अब केवल 3 श्रेणियां रह गई हैं यहाँ पर, और उनमें संविदा वाले भी हैं, आउटसोर्स वाले भी हैं और स्थायी हैं। इस निर्णय का बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने स्वागत भी किया है। अब उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। विभाग प्रमुख को कहा गया है कि जो आपके पास अस्थायी पद की रिक्तियां हैं उनमें से आप चाहें तो इनकी भर्तियां जो है वो स्थायी के तौर पर कर सकते हैं। जो अस्थायी के तौर पर पदस्थ हैं उन्हें भी विभाग प्रमुख स्थायी कर सकते हैं। कर्मचारियों के हित में लिया गया ये बड़ा फैसला है। आज एक खास पैनल के पास चलकर इन्हीं सब मसलों पर करेंगे बात और समझेंगे भी कि ये फैसला जो है ये क्या वाकई कर्मचारियों को राहत पहुंचाने वाला है। कानूनी जो मामले होते थे कोर्ट में, जब सरकार के खिलाफ लोग जाते थे तो क्या उसमें इन्हें सहूलियत होगी? और एक बड़ा सवाल ये भी कि बहुत सारे संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनको भी क्या अब उम्मीद रखनी चाहिए सरकार से कि कुछ अच्छी खबर उनके लिए भी आने वाले दिनों में आएगी? होगा क्या, इस सब पर ही करेंगे मंथन। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर आप निकाल दीजिए। कांग्रेस का कल्चर रहा है कि केवल बातें करना, बातों के बतासे फोड़ना। शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। काफ़ी इससे कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। सरकार का ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है और कर्मचारी संगठनों की वर्षों पुरानी मांग का ये प्रतिफल है। हम लोग वर्षों से ये मांग करते आ रहे थे। सरकार के फैसले से अधिकारी कर्मचारी संगठन तो खुश हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे केवल शब्दों की जादूगरी बताया। कहा कि एक लाइन का आदेश निकालिए, तब मानेंगे कि सरकार ने सही काम किया। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर आप निकाल दीजिए। सारे अस्थायी कर्मचारी विभिन्न विभागों में जो है उन्हें स्थायी कर्मचारियों को दर्जा समान वेतन मानते लागू कर दो, तो मानेंगे सही फैसला। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में केवल बातें करने का कल्चर था, लेकिन मोहन सरकार हर वायदा निभा रही है। उनको लगता है कि
इस तरह की बातें केवल बातें हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी सरकार चलाते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले के बाद स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का भेद खत्म हो जाएगा। इससे 5% सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। पर सवाल ये है, आखिर कांग्रेस इस फैसले की मंशा पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही है? सवाल ये भी, क्या मोहन सरकार आने वाले वक्त में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी स्थायी करेगी? भोपाल से विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पहले परिचय उन मेहमानों का करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत भूपेंद्र जी आपका। दूसरे मेहमान डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। प्रेम व्यास का भी बहुत बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है रमेश राठौर, ये प्रदेश अध्यक्ष है संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के। रमेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रमेश जी से। रमेश जी, कैसे देखते हो आप पूरे इस निर्णय को, सरकार ने जो आज किया उस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मध्य प्रदेश शासन ने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। इस निर्णय से बहुत सारे जो सबसे बड़ा इसमें समय खराब होता था मध्य प्रदेश शासन का। आज कार्यभारित कर्मचारी थे, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, स्थायी कर्मी थे जिन्हें दैनिक वेतनभोगी से नियमित किया गया था या स्थायी कर्मी का दर्जा दिया गया था। एक नियमित कर्मचारी थे, दूसरे संविदा थे, अंशकालीन थे और उसके बाद आउटसोर्स में कर्मचारी थे। क्या होता था कि जब कार्यभारित और स्थायी कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी, इन लोगों का काम बिल्कुल नियमित जैसा है, आप इनको हटा नहीं सकते क्योंकि ये स्थायी प्रकृति के पद हैं। इनको मध्य प्रदेश शासन ने, उसके बावजूद भी इनके पद जो थे अस्थायी थे। इनको लेके हर साल विभागों, चाहे वो PWD हो चाहे PHE हो, इसमें बहुत सारे कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मचारी थे। इनकी पदों की निरंतरता के लिए हर साल हर विभाग के अपना प्रस्ताव मंत्रालय वल्लभन भेजता था और फिर वो वहाँ से वो कैबिनेट में जाते थे इनको निरंतरता रखे जाने के लिए, पदों की निरंतरता के लिए। एक तो ये सबसे बड़ी समय की बचत होगी, मशक्कत कम होगी। और जो ये कार्यभारित कहलाते थे अस्थायी कर्मचारी, इनके पद अस्थायी थे, कार्यभारित के स्थायी कर्मी के, दैनिक वेतनभोगी के। समझ गया। पहले सवाल में कि ये एक तरह से सहूलियत हो गई, दोनों पक्षों को हो गई, कर्मचारियों को भी, सरकार को भी होगी। आऊंगा आपके पास। अब चलेंगे भूपेंद्र जी के पास, बीजेपी के पास जाएंगे सबसे आखिरी में। भूपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस निर्णय को? ठीक निर्णय है। 20 साल से जो शोषण ये सरकार कर रही थी 10 कैटेगरी में बांट के, उसको थोड़ा सीमित किया, व्यवस्था करने की कोशिश की है। अगर गलती ना हो तो जी 50 साल की व्यवस्था है सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद। नहीं, ये 50 साल की व्यवस्था नहीं है। नियमितीकरण कई बार हो चुका है और दिग्विजय सिंह सरकार में भी 84 तक का नियमितीकरण हो गया था। तो ये तो जो व्यवस्था है आउटसोर्स की, और ये जो सारी व्यवस्था है ये बीजेपी सरकार ने चालू की है। और जो जिस तरह से जो है आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो फील्ड अमला है वो तो पूरी तरह से आउटसोर्स पे ही निर्भर है। तो ये ठेकेदारी प्रथा जो शुरू करने का श्रेय जो है पूरा बीजेपी को जाता है। और इस ठेकेदारी प्रथा में जो है एक मुश्त जो है ठेकेदार से डील करना पड़ता है, वहीं से जलेबी का सीरा भी प्राप्त हो जाता है। तो ये व्यवस्था चालू की थी और वो व्यवस्था जो है अभी भी उन्होंने खत्म नहीं की है, आउटसोर्स की व्यवस्था। तो ये जो है इसका मतलब है कि आप कानूनी हक लोगों को देना नहीं चाहते हैं। उनको जो है हमारे समय में एक क्वासी परमानेंट की व्यवस्था थी जिसमें जो है अगर साल भर काम आदमी कर लेता था तो वो अपने आप उसको क्वासी परमानेंट माना जाता था। वो व्यवस्था सब सारी समाप्त हो गई है। तो ये कानूनी अधिकार अगर जो है कर्मचारियों को मिलता है और वो जो है स्थायी हो जाते हैं तो एक उचित बात है और उनकी उचित मांग थी, जिसको बीजेपी की सरकार 15 साल 20 साल से जो है टालती चली आ रही थी। तो ये ठीक उचित बात थी, उचित मांग थी। आऊंगा भूपेंद्र जी आपके पास। और जिस मिठाई का उन्होंने जिक्र किया, सीरा आजकल बचते हैं लोग उसे खाने से। हम डॉक्टर प्रेम, ये तो केवल जो है दवाई चेंज की है, बीमारी ज्यों की त्यों है। अभी जो है ये बताएं, मैं बीजेपी से और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, इसको किस श्रेणी में लाओगे आप? ये जो है ये संविदा है कि आउटसोर्स है कि नियमित है? कौन सी श्रेणी में रखोगे आप? लाखों की तादाद में आपने जो है गेस्ट फैकल्टी बना रखी है। आप जो है उनको आमंत्रित बोलते हैं,
इसे किस श्रेणी में रखेंगे आप? ये संविदा में आएगा, ठेके पे आएगा कि नियमित में आएगा? बताइए। आपने सिर्फ दवाई चेंज की है डॉक्टर व्यास, आपने दवाई चेंज की है, केवल मर्ज जस का तस बरकरार है। मुझे लगता है कि पहले उन पूरे फैसलों को पढ़ा जाएगा तो आदरणीय भूपेंद्र जी के लिए ठीक होगा। इन्होंने पहले तो स्वीकार कर लिया कि हाँ 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को निकाला। दूसरी बात है कि सेवा भर्ती नियमों को बदल कर किया जा रही है प्रक्रियाओं को। तो मुझे लगता है कि सिर्फ घोषणाएं नहीं है, धरातल पर इसका इम्पैक्ट दिखे, इसलिए पूर्व में उन नियमों को बदला गया है जो 50 सालों से आप लाद कर चल रहे थे। और अगर स्थायी अस्थायी का नियम गलत था तो आप बता दीजिए 2003 तक आपने क्यों नहीं परिवर्तित किया गया? आपने लगाई, नियम हमारे हो गए। कितने 55 सालों से आप सत्ता में थे, 2003 तक 10 साल तो आप निर्विवाद रूप से रहे। उस समय आप कहते थे कर्मचारी चोर, व्यापारी चोर, ये किनके शब्द थे? जिसके बाद दिग्विजय सिंह साहब जो है बंटाढार क्या करोगे आगे? कौन सी श्रेणी में शामिल होंगे ये पूछ रहा हूं। कर्मचारियों की परिस्थिति आपने धरातल और रसातल पर पहुंचा दी थी। उसके बाद हम सत्ता में आए, उसके बाद हर विभाग और हर विषय में चर्चा हुई। आज विभागवार समीक्षाएं हो रही है, आज पेंशन को लेकर जो है स्थायित्व लेके आ रहे हैं, आज कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का अगर निर्णय को लगता है कि गलत था, ठीक है, माफ कीजिए, मैं जाता तीसरे मेहमान के लिए की तरफ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, मजबूरी है मेरी। यहीं पर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर मैं जाते जाते कह जाऊंगा कि कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला यदि गवर्नमेंट लेती है उनके हित का, तो एक साथ बहुत सारे लोग, मतलब उनके परिवार के सारे लोग प्रभावित होते हैं और एक उनके मन में आदर जो है वो मौजूदा सत्ता के प्रति बढ़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में